भूटान के 2 दिवसीय राजकीय दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश का दिल छू लिया। हवाई अड्डे से सीधे अपने आवास न जाकर वे तुरंत दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे, जहां जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे वो लोग जो लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में घायल हुए थे। प्रधानमंत्री ने अस्पताल जाकर न केवल घायलों का हालचाल पूछा बल्कि हर एक से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, उनका हाथ थामा, हौसला दिया और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उनकी आंखों में दर्द था लेकिन साथ ही संकल्प भी कि इस हादसे के हर पीड़ित तक सरकार की मदद पहुंचेगी। गौरतलब है कि 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में हुए विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल है। प्रधानमंत्री ने अस्पताल के डॉक्टरों और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और सुनिश्चित किया कि घायलों के इलाज में किसी भी तरह की कमी न रहे। अस्पताल से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, LNJP अस्पताल जाकर दिल्ली ब्लास्ट में घायलों से मिला, सबके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री का यह कदम केवल एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं का सजीव उदाहरण था। यह संदेश था कि जब देश किसी संकट से गुजरता है तब उसकी सरकार और उसके नेता केवल आदेश देने के लिए नहीं बल्कि लोगों के दर्द को बांटने के लिए भी मौजूद हैं। भूटान से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी का सीधे LNJP अस्पताल पहुंचना यह दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता देश की जनता, उनकी सुरक्षा और संवेदना रही है। यह दृश्य हर भारतीय के मन में यह भरोसा जगाता है कि देश का नेतृत्व सचमुच अपने लोगों के साथ खड़ा है, हर मुश्किल में, हर दर्द में। भूटान के 2 दिवसीय राजकीय दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश का दिल छू लिया। हवाई अड्डे से सीधे अपने आवास न जाकर वे तुरंत दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे, जहां जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे वो लोग जो लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में घायल हुए थे। प्रधानमंत्री ने अस्पताल जाकर न केवल घायलों का हालचाल पूछा बल्कि हर एक से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की, उनका हाथ थामा, हौसला दिया और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। उनकी आंखों में दर्द था लेकिन साथ ही संकल्प भी कि इस हादसे के हर पीड़ित तक सरकार की मदद पहुंचेगी। गौरतलब है कि 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक कार में हुए विस्फोट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई गंभीर रूप से घायल है। प्रधानमंत्री ने अस्पताल के डॉक्टरों और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और सुनिश्चित किया कि घायलों के इलाज में किसी भी तरह की कमी न रहे। अस्पताल से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा, LNJP अस्पताल जाकर दिल्ली ब्लास्ट में घायलों से मिला, सबके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। प्रधानमंत्री का यह कदम केवल एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि यह मानवीय संवेदनाओं का सजीव उदाहरण था। यह संदेश था कि जब देश किसी संकट से गुजरता है तब उसकी सरकार और उसके नेता केवल आदेश देने के लिए नहीं बल्कि लोगों के दर्द को बांटने के लिए भी मौजूद हैं। भूटान से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी का सीधे LNJP अस्पताल पहुंचना यह दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता देश की जनता, उनकी सुरक्षा और संवेदना रही है। यह दृश्य हर भारतीय के मन में यह भरोसा जगाता है कि देश का नेतृत्व सचमुच अपने लोगों के साथ खड़ा है, हर मुश्किल में, हर दर्द में।